बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एमडी कैट लेक्चर एंड अपडेट्स में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसकी हम डेफिनेशन, इसकी टाइप्स और इसके रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन जो हमसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनको कवर करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एमडी कैट लेक्चर्स एंड अपडेट्स को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए बिस्मिल्लाह पढ़कर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 11 हीट, जो कि सेकेंड ईयर फिजिक्स का पहला चैप्टर कहलाता है। इसमें ये जो टॉपिक है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। इसके रिलेटेड बहुत से हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। एक लॉन्ग डेरिवेशन होती है, बट उस लॉन्ग डेरिवेशन को समझने के लिए हमारे पास इसका कॉन्सेप्ट होना ज़रूरी है। तो आइए इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डेफिनेशन। सबसे पहले डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे कि ये किस चीज़ को कहते हैं। It can be defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 mole of a gas through 1 Kelvin or 1 degree। ये तो इसकी वर्डिंग में डेफिनेशन है। इससे मुराद ये है कि हीट की वो अमाउंट जो कि किसी भी गैस के 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ा दे 1 केल्विन और 1 डिग्री तक। हीट की वो अमाउंट जो किसी भी 1 मोल गैस का टेम्परेचर बढ़ा दे थ्रू 1 केल्विन, जो कि टेम्परेचर का यूनिट है, या 1 डिग्री सेल्सियस तक, बस उसे कहते हैं हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट मतलब उस अमाउंट ऑफ हीट की बात की जा रही है जो कि मोलर मतलब 1 मोल गैस के 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ा दे थ्रू 1 केल्विन और 1 डिग्री। आई होप आपको डेफिनेशन समझ आ गई होगी। अब इसके यूनिट की बात करते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो फॉर्मूला होता है वो इस तरह से लिखा जाता है। हमारे पास सी डेल्टा क्यू, ये वो अमाउंट ऑफ हीट है जिसे हम डेल्टा क्यू से शो कर रहे हैं, जो कि किसी भी 1 मोल, नंबर ऑफ मोल होते हैं ना, 1 मोल गैस के टेम्परेचर को बढ़ा दे थ्रू 1 केल्विन और 1 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को फॉर्मूला में शो करते हैं। इसका यूनिट देख लेते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज़ जूल पर मोल पर केल्विन। ये किस तरह से आया? हीट का यूनिट हमारे पास होता है जूल। हीट का यूनिट क्या होता है हमारे पास? जूल। नंबर ऑफ मोल्स का क्या होता है? मोल। और टेम्परेचर का केल्विन। तो अब देखें ये डिवाइड में है, ये जब ऊपर जाएगा तो कैसे लिखेंगे? जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये इसका ऐसा यूनिट ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का यूनिट क्या है? जूल पर मोल पर केल्विन। अगर आपको इस तरह से याद नहीं है तो आप इस तरह से निकाल कर भी याद कर सकते हैं, या इस तरह से भी आप सही यूनिट को निकाल सकते हैं फार्मूले के थ्रू। टाइप्स ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। हमारे पास 2 तरह की मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती हैं। एक कांस्टेंट प्रेशर पर होती है, दूसरी कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आइए डिस्कस करते हैं। मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का तो पता है, कांस्टेंट प्रेशर पर इसमें क्या डिफरेंस आता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस थ्रू 1 केल्विन और 1 डिग्री एट कांस्टेंट प्रेशर। वो हीट की अमाउंट जो किसी भी 1 मोल गैस के टेम्परेचर को बढ़ा दे 1 केल्विन या 1 सेल्सियस के थ्रू, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर रहते हुए बढ़ाए, तो वो कहलाती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
हम उस सिस्टम को इस तरह का सराउंडिंग प्रोवाइड करते हैं कि उसमें हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें। उस तरह के प्रोसेस को कहा जाता है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, जिसे हम इस तरह से शो करते हैं। कांस्टेंट मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को C से किया था, तो ये कांस्टेंट प्रेशर है तो इसलिए यहाँ पर P लगा दिया, इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट है, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर पर है तो यहाँ पर भी P लगा दिया। बाकी सेम वही है, 1 मोल ऑफ गैस और ये टेम्परेचर। तो ये हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का फार्मूला है। नेक्स्ट है हमारे पास मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम पर भी बिल्कुल वही डेफिनेशन है, लेकिन हम इस सिस्टम को इस तरह का सराउंडिंग प्रोवाइड करेंगे कि यहाँ पर हम वॉल्यूम को कांस्टेंट रखें, क्योंकि ये डिमांड है। वॉल्यूम को कांस्टेंट रखते हुए हमने प्रोसेस को बढ़ाना है। तो इसे किस तरह से शो करेंगे, ये मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो इसलिए V लगा दिया, और अमाउंट ऑफ हीट पर कांस्टेंट वॉल्यूम पर है तो यहाँ भी V लगा दिया। बाकी वही है, नंबर ऑफ मोल्स और ये टेम्परेचर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हमारे पास एक रीज़न आता है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि बताएं ये जो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, व्हाई दिस इज ग्रेटर देन मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये एट कांस्टेंट प्रेशर क्यों ज़्यादा है कांस्टेंट वॉल्यूम से? इसका एक रीज़न है जो कि हमें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कांस्टेंट प्रेशर पर जो है ना, अमाउंट ऑफ हीट जो हम गैस को देते हैं वो उसका इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देती है उसकी, और साथ ही साथ वर्क डन भी करती है। मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के साथ साथ उसका वॉल्यूम बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ने के साथ उसका वर्क होता है। मतलब वॉल्यूम बढ़ता है, इट्स मीन वर्क डन हुआ है। वर्क डन हुआ है तो यहाँ पे दो काम हुए, इंटरनल एनर्जी भी सिस्टम की बढ़ी है और वर्क भी हुआ है। लेकिन जब कांस्टेंट वॉल्यूम की बात की जाती है तो जो अमाउंट हीट की जो अमाउंट है वो उस गैस को दी जाती है, वो सिर्फ उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा रही है, कोई वर्क नहीं कर रही। इसी वजह से यहाँ पर वर्क भी हो रहा है कांस्टेंट प्रेशर में, और यहाँ पर कोई वर्क नहीं हो रहा कांस्टेंट वॉल्यूम में। इसीलिए मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कांस्टेंट प्रेशर पर है ये ग्रेटर है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के, क्योंकि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है और वर्क भी हो रहा है। लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम में सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ी है, इट्स मीन यहाँ एक काम हो रहा है, वहाँ दो काम हो रहे हैं। जहाँ पे दो चीज़ें होंगी तो जाहिर बात है वही चीज़ बड़ी होगी। यहाँ पे दो काम हो रहे हैं इसलिए ये बड़ी है। इंटरनल एनर्जी भी बढ़ रही है सिस्टम की, वर्क डन भी हो रहा है, इसलिए ये ग्रेटर है। यहाँ पे सिर्फ इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। आई होप आज की वीडियो में आपको मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली आज ही हमारे चैनल MDCAT लेक्चर्स अपडेट्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।